किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य के राज्यपाल के पास। भारतीय संविधान में जो है राज्यपाल का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 तक, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो विधानसभा को भंग राज्यपाल करते हैं यह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 174 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 174 में कहा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य का विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 174 जो है राज्यपाल को राज्य के विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है। जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राहुल गांधी। राहुल गांधी। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो अथर्ववेद। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस्लाम धर्म। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो निजता का अधिकार को। निजता के अधिकार को। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो हो जाएगा समता। समता। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। यह 3 राज्यों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है यह नीलगिरी की पहाड़ी है। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले समाप्त कर दिया गया और क्यों? ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले समाप्त कर दिया गया और क्यों? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना था जो कि 1974 से लेकर 1978 तक चला था। यह 4 वर्ष तक ही चला था। क्यों?
तो सरकार में परिवर्तन के कारण, सरकार में परिवर्तन के कारण। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कथक से। पूछा जाए कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो भरत मुनि के द्वारा संकलित किया गया था। 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उसकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उसकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मृणालिनी साराभाई को। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां तृतीय थे। आगा खां तृतीय थे। वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है? हो जाएगा रुद्रदामन। वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो रुद्रदामन। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है? निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है? तो प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? इसका जो कार्यकाल था 1969 से लेके 1974 तक। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? एम.के. स्टालिन। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क के शोथ उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर होगा जापानीज इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? यह हो जाएगा लोक प्रशासन। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। प्रथम क्षेत्र में कृषि आता है। प्रथम क्षेत्र में कृषि और तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसे अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। इस संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार दिया गया है। धिबेही भारत के किस पड़ोसी देश का राजभाषा है? धिबेही जो है किस
भारत के किस पड़ोसी देश का राजभाषा है? तो यह मालदीव का राजभाषा है धीबेही। धीबेही। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो यह हो जाएगा मृत सागर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल के सीमा से लगा हुआ है? मृत सागर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था यह अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे या थी? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। खाद्य आयात पर भारत का निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी आई। खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी आई। पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो यह दुर्गा पूजा को मिला है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? आंसर जगह पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में किया था? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो ये धर्मेंद्र प्रधान हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो 1927 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर जो हैं अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यह भी बात आप लोग ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक या नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता या निभाती है? यह भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक या नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता या निभाती है? तो ये भरतनाट्यम में जो कि तमिलनाडु राज्य का है। पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का मोहिनीअट्टम है। और कथकली कहाँ का है? तो यह भी केरल का है कथकली। लोग ध्यान रखिएगा। सामान्यतः स्टेनोट्वार्ट के नाम से जाने जाने वाली हरी शैवाल को कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है? तो यह कारा को समझा जाता है। कारा को। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? स्मृति मंधाना जो हैं क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखिए। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए
नियमावली कौन बनाता है? तो यह राज्य का राज्यपाल बनाता है। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो राज्य का राज्यपाल जो है वह नियमावली को बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलाशय के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो यह जलाशय होता है। जलाशय कमरे के ताप और दाब पर कणों की गति ऊर्जा जो है डैश के मामले में न्यूनतम होता है। तो ठोस में सबसे न्यूनतम होता है, तो यह आंसर जगह लोहे में। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम जो है नहीं था? तो ग्रामीण जनसंख्या में कमी, यह हरित क्रांति का परिणाम नहीं था। तो क्या क्या परिणाम था? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, यह बात सही है। कृषि अवसंरचना की सुविधा, यह भी सही है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, यह भी बात सही है। रोहिंग्या संकट, रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं? तो यह म्यांमार के हैं। रोहिंग्या संकट शब्द के मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं? तो म्यांमार के।